अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे शीर खोरमा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 kg जो है वो मिल्क लेंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें हमारे दूध को बॉईल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड में एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम करेंगे इसका और इसके अंदर सेवइयों को ऐड कर देंगे। छोटा छोटा इनको हमने हाथ की मदद से तोड़ लेना है तोड़ लेना है और इसको हम अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट्स के लिए इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे हमारी सेवइयाँ जो है वो फ्राई हो गई हैं और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप इनका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इसको हमने 5 से 6 मिनट्स के लिए हमने इसको ऑयल में फ्राई किया है। ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम गैस ऑन करेंगे और 1 कप जो है चीनी को ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, कैरमल रेडी करना है। कैरमल जो है इसका ही मेन टेस्ट है। अगर ये अच्छा बन गया तो आपका शीर खोरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए जी, अब हम कैरमल रेडी कर लेते हैं। चीनी को तकरीबन हमने 9 से 10 मिनट्स के लिए हम इसको हल्के हाथों से इसको पकाते जाएंगे। ये देखें इसकी शक्ल जो है अब चेंज होती जा रही है, रेडी हो रहा है। तकरीबन अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा और कैरमल जो है हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें रेडी हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। चम्मच हमने हिलाते जाना है ताकि जो है गुठलियाँ ना बन पाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें ये भी मेल्ट होके सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम बाकी का जो दूध है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। हमने इसको गाढ़ा कर लेना है दूध ऐड करने के बाद। सारा टेस्ट इसी का ही है। अब हम इसके अंदर बाकी का जो दूध है वो भी ऐड कर लेंगे। ये वही दूध है जो हमने बॉईल किया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही छोटी इलायची है 3-4 वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो सेवइयाँ हैं जो हमने पकाई थी, फ्राई की थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हाई फ्लेम में हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। इतना भी गाढ़ा नहीं कर लेना क्योंकि जब हम फ्रिज में इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये और हार्ड हो जाता है और थिक हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा शीर खोरमा जो है वो अब रेडी हो चुका है। अब हम जो है आग को बंद कर देंगे, ये देखें, और अब हम इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।